कि वेरी गुड क्वेश्चन, और इस पे बेस, इस कॉन्सेप्ट पे बेस क्वेश्चन एक हम एनसीईआरटी में कर भी चुके हैं, आपको याद आ जाएगा अभी। कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं और दोनों के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो आइए जरा देखते हैं। ये फर्स्ट AP बनाएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ हम सेकेंड AP बनाएंगे, करेक्ट। तो दोनों AP के कॉमन डिफरेंस सेम है, फोकस करिएगा, दोनों AP के कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो सपोज दोनों जो AP हैं उसके कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, ठीक। तो जो पहली AP है, जो फर्स्ट AP है, उसका अगर हम फर्स्ट टर्म स्मॉल a से दिखा रहे हैं, ठीक है, स्मॉल a से, तो हम यहाँ पे सब कुछ लिख दे रहे हैं, लेट व्हाट स्मॉल d बी द कॉमन, लेट स्मॉल d बी द कॉमन डिफरेंस फॉर बोथ AP, जो दोनों AP, दोनों का ही कॉमन डिफरेंस क्या है, D हमने अज्यूम कर लिया। क्यों? क्योंकि वही तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हमने D मान लिया। फर्स्ट AP का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D, और सेकेंड AP का भी कॉमन डिफरेंस D है। अब लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट AP ऑफ द फर्स्ट AP, करेक्ट। जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म आपने कितना अज्यूम किया, स्मॉल a। तो आप मुझे बताइए कि फर्स्ट AP बनेगी कैसे, बताइए। स्मॉल a, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a प्लस डी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, a प्लस 3d, एंड सो ऑन टू, जो इसका nth टर्म होगा वो कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट है? अब सेकेंड AP के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा क्या, कि लेट कैपिटल A, सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म मैं कैपिटल A अज्यूम कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों AP तो अलग अलग है ना। बात समझिए, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट दोनों AP अलग अलग है। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे एक AP है मेरे पास 2, 4, 6 और 8 और 10। एक ये AP, इस AP को देखिए 21, 23, 25, 27। ये मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये भी एक AP है, ये भी एक AP है। ऊपर वाली AP का कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। चेक करो, 4 - 2 2, 6 - 2 2, 8 - 2 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। बात समझ आ रही? नीचे वाली AP का भी कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है। 23 - 1, 23 - 1 कितना आ जाएगा, 2। 25 - 23 2, 27 - 25 2, 29 - 27 2। तो दोनों AP हैं और दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, 2 है। दोनों कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, बट दोनों AP अलग अलग AP हैं। चेक करो, ये एक अलग AP है और ये एक अलग AP है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है कि भाई दोनों AP का कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट दोनों AP तो अलग अलग AP है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आप यहाँ पे भी देखो, जो फर्स्ट AP है उसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2, और सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म अलग हो गया, 21 हो गया। तो इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्या, कि जो फर्स्ट AP है हमारी, अगर उसका फर्स्ट टर्म आपने स्मॉल a से दिखाया है, तो सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म आप कैपिटल A से दिखा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है। तो लेट कैपिटल A बी द व्हाट फर्स्ट टर्म ऑफ द सेकेंड AP, ओके। अब देखिए क्या कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ अच्छा सॉरी, आगे भी बोला है उसने, कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द AP इज 2। ठीक है भाई, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है इसका, 2, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। एंड द अदर इज 7, मतलब जो दूसरी AP है उसका, तो ये बातें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, ओके। ये बातें हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने शायद दिया नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। तो फर्स्ट AP कैसे बनेगी, 2 + D, फिर 2 + 2D, फिर 2 + 3D, और फिर क्या हो जाएगा, 2 + n - 1 इंटू D। और सेकेंड AP का फर्स्ट टर्म कितना है, 7। पढ़ो, द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ द AP इज 2 एंड दैट ऑफ द अदर AP इज 7। मतलब 2 AP है हमारे पास, उसमें से एक AP का फर्स्ट टर्म, सपोज जो पहली वाली AP है उसका फर्स्ट टर्म 2 है, तो सेकेंड AP का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 7। तो AP कैसे बनेगी, 7 और प्लस 7 + 7, 7 + D, 7 + 2D, 7 + 3D, और जो सेकेंड AP है हमारी, उसका जो nth टर्म होगा वो होगा A, यानी कि 7 + n - 1 इंटू D। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो, कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म, ओके। बस समझिए जरा, देखो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर
21st टर्म। इसका मतलब समझिए जरा, इसका मतलब ये है कि अगर हम 10th टर्म निकालें किसका, फर्स्ट एपी का, सॉरी द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21st टर्म। बात समझो, एक काम करते हैं, चलो इसको लिखे रहने दो स्टेटमेंट को, ठीक है, लिखे रहने दो, चलो इसको लिखे रहने दो। बात समझो जरा, इसको लिखने से थोड़ा सा फील आएगा हम लोग को, फील ये आएगा, समझिए जरा, देखिए क्या फील आएगा। अगर हम बोलें कि nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, जो हमने यहाँ फर्स्ट एपी दिखाई है, इसका nth टर्म हम स्मॉल an से दिखाएंगे। अब आप समझ गए हो ना, स्मॉल an इज द nth टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, ठीक। तो कितना हो जाएगा बताइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, करेक्ट। और इसी तरीके से nth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी का nth टर्म आप कैपिटल AN से दिखाओगे, और उसका nth टर्म कितना आ जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि सेकेंड एपी का फर्स्ट टर्म हमने क्या माना था, कैपिटल A। कोई डाउट है बताइए। अब एक काम करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, स्मॉल a की वैल्यू, फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 2, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया फर्स्ट एपी का। और सेकेंड एपी का nth टर्म कितना हो जाएगा, कैपिटल A की वैल्यू कितनी रखोगे, 7, तो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है द डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन देयर 21th टर्म, 21st टर्म। मतलब कि अगर हम फर्स्ट एपी और सेकेंड एपी के 10th टर्म का डिफरेंस निकालें, बात समझिए जरा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो आपसे पता है क्या कहना चाहता है, वो आपसे कहना चाहता है कि अगर आप 10th टर्म ले लें किसका, फर्स्ट एपी का, और उसका डिफरेंस निकालें किसके साथ, 10th टर्म ऑफ सेकेंड एपी के साथ, तो ये जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल आ जाता है, ये आ जाता है 21st टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी एंड 21st टर्म ऑफ द सेकेंड एपी के डिफरेंस के इक्वल। कोई डाउट है, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, टेंशन ना लो, आओ दिखाते हैं। देखो a10 और माइनस a10 की वैल्यू रखो, 10th टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी, इस फॉर्मूले से निकालोगे, n की जगह कितना रख दोगे, 10, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9d, तो 2 प्लस 9 इंटू डी, और माइनस कैपिटल A10 मतलब 10th टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, ओके। तो यहाँ से निकाल लोगे, n की वैल्यू 10 रखो तो क्या आ जाएगी, 7 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 9d। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 2 प्लस 9d माइनस प्लस माइनस 7 और माइनस प्लस माइनस 9d, करेक्ट। 9d से 9d गया, -5 आ गया। बात समझ में आई। अब अभी मैंने आपको ये निकाल के दिखाया, अब मैं आपको ये निकाल के दिखाता हूँ। तो देखो जरा, 21st टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी और 21st टर्म ऑफ द सेकेंड एपी का डिफरेंस। 21st टर्म ऑफ द फर्स्ट एपी कैसे निकालोगे, 2 प्लस n की जगह कितना रखोगे, 21 माइनस 1 20, तो 2 प्लस 20d, तो 2 प्लस 20d माइनस 21st टर्म ऑफ द सेकेंड एपी कितना आ जाएगा, 7 और प्लस 21 माइनस 1 कितना होता है, 20, तो 20d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2d माइनस 7 और माइनस 2d, माइनस 2d से माइनस 2d कैंसिल, 2 माइनस 7 माइनस 5। यही बात क्वेश्चन में करी थी कि दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग 10th टर्म और दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग 21st टर्म का जो डिफरेंस है वो सेम है। हाँ भाई सेम तो है, चेक करो। अब ये करस्पॉन्डिंग का क्या मतलब होता है, आप समझिए जरा इस क्वेश्चन में। करस्पॉन्डिंग का ये मतलब होता है कि जब हम पहली एपी के, जब हम फर्स्ट एपी के थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो उसका हमको डिफरेंस लेना है किसके साथ, सेकंड एपी के थर्ड टर्म के साथ। ये होता है करस्पॉन्डिंग का मतलब। बात समझ में आई कि नहीं। अगर हम फर्स्ट एपी का मान लीजिए 5th टर्म उठा रहे हैं तो इसका हमको डिफरेंस लेना है किसके साथ, सेकंड एपी के 5th टर्म के साथ। ये करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है। बात समझ में आई कि नहीं। अच्छा, आप एक चीज़ खास बात देख रहे हो, पता है क्या देख रहे हो, जब हम 10th टर्म लेते हैं फर्स्ट एपी का और करस्पॉन्डिंग टर्म लेते हैं सेकेंड एपी का, मतलब अगर हम 10th टर्म ले रहे हैं फर्स्ट एपी का तो हम अगर 10th टर्म ले रहे हैं सेकेंड एपी का, और जब हम डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ध्यान से चेक करिए वो कॉन्स्टेंट आता है, -5 आता है। वो किसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, वो डी पे भी डिपेंड नहीं करता है, इवन डी वाले टर्म्स भी कट जाते हैं और किसी एन पे भी डिपेंड नहीं करता है, तो कांस्टेंट आ रहा है।
इसी तरीके से जब आपने 21st टर्म का डिफरेंस निकाला, मतलब 21st टर्म लिया फर्स्ट एपी का और करस्पॉन्डिंग टर्म लिया सेकंड एपी का, मतलब 21st टर्म लिया सेकंड एपी का, तब भी जब आपने डिफरेंस निकाला तो फिर से वही कांस्टेंट आया। इसका मतलब क्या कि अगर हम दोनों एपी के nth टर्म लें, ध्यान से सुनिए, अगर हम दोनों एपी के करस्पॉन्डिंग nth टर्म लें, करस्पॉन्डिंग nth टर्म का मतलब समझते हो कि पहली एपी का अगर 7th है तो दूसरी एपी का भी 7, पहली एपी का अगर 8th है तो दूसरी एपी का भी 8। तो इसी तरीके से अगर nth करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस निकालें, मतलब पहली एपी का भी nth टर्म लें और दूसरी एपी का भी nth टर्म लें और फिर डिफरेंस निकालें, तो क्या आएगा? हर बार -5 ही आएगा और वो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। वो क्वेश्चन यही तो कर रहा है आपसे, क्या कह रहा है कि विच इज द सेम, पढ़िए, कह रहा है कि विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स y। कह रहा है कि जितना आपका 10th टर्म का डिफरेंस आ रहा है दोनों एपी का, जितना आपका 21st टर्म का डिफरेंस आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? -5 आ रहा है। कह रहा है कि क्या ये हर बार आएगा? मतलब ये जो लिखा हुआ है ना कि विच इज द सेम, मतलब ये जो आता है वो क्या हर बार सेम रहेगा? किसके लिए? एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स। अगर हम कोई भी करस्पॉन्डिंग 2 टर्म्स ले लें दोनों एपी के, तो हर बार डिफरेंस यही आएगा। तो जवाब है येस। उन्होंने पूछा है वाई, पहले हमने लिखा येस। येस व्हाट? येस द डिफरेंस इज सेम फॉर एनी टू करस्पॉन्डिंग टर्म्स। वाई का अब हम आंसर देने जा रहे हैं। पता है क्या करो, अब आप इसको जनरलाइज फॉर्म में सॉल्व कर लो। जनरलाइज फॉर्म का मतलब क्या कर रहे हैं, बात समझिए। हम nth टर्म ले रहे हैं फर्स्ट एपी का और nth टर्म ले रहे हैं हम सेकेंड एपी का और डिफरेंस निकाल लेंगे। और ध्यान दीजिए जरा, जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो फिर से -5 आएगा, जो कि किसी वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि n पे डिपेंड नहीं करता है। ये आपको दिखाते हैं, देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमने लिया nth टर्म फर्स्ट एपी का और nth टर्म सेकेंड एपी का, डिफरेंस निकालते हैं। nth टर्म फर्स्ट एपी का बना के रखा है आपने। फर्स्ट एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? 2 + n-1 इंटू डी और माइनस nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या हो जाएगा? 7 + n-1 इंटू डी। चेक करो, सेकेंड एपी का nth टर्म कितना था? 7 + n-1 इंटू डी। ओके, सॉल्व करते हैं। 2 + n-1 इंटू डी, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस प्लस -7 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस इन द ब्रैकेट n-1 इंटू डी। ध्यान से चेक करो, n-1 इंटू डी इधर नेगेटिव है और n-1 इंटू डी इधर पॉजिटिव है, तो ये दो सेम क्वांटिटी है, एक बार नेगेटिव एक बार पॉजिटिव, कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 2 - 7 -5 आया। सुनो, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। सुनो, n की वैल्यू से ये इंडिपेंडेंट आ गया भैया, nth टर्म का जो डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो nth टर्म का डिफरेंस है ये n पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि -5 के साथ, मान लो -5 के साथ n आ जाता, मान लो -5 के साथ कितना आता n, तो n की वैल्यू जब तुम बदलते जाते, n जब तुम 1 रखते तो -5 × 1 -5 आता डिफरेंस। आप समझो, थोड़ी देर के लिए समझिए जरा बात, एक्चुअल में बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं। देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को आप फील करो। बात ये है कि मान लो लेट अस अज्यूम, थोड़ी देर के लिए अगर ऐसा आ जाता, nth टर्म का जो डिफरेंस है मान लीजिए ऐसा आ जाता 5n, या n कहीं ना कहीं आ जाता, कुछ भी आता, n जरूर आता, तो n की वैल्यू अगर 1 रखते, ठीक है, तो a1 -5 × 1 -5, n की वैल्यू अगर 2 रखते तो a2 -a2 -5 × 2 -10। तो आप क्या देखते हैं, आप ये देख रहे थे कि जो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस है वो तो अलग अलग आ रहा है, कभी -5 आ रहा है, कभी -10 आ रहा है, तो वो तो n पे डिपेंड कर जाता ना। बात समझ नहीं? अभी n पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि जो हमारा nth टर्म का करस्पॉन्डिंग nth टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट, क्योंकि उसमें n आता ही नहीं है। ये कारण लिखेंगे हम एग्जाम में, जो हमने यहाँ लिखा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ n। मतलब समझो, अगर मैं 100 टर्म का भी डिफरेंस निकालूं, ठीक, आप ध्यान से चेक करिए, आपने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया यहाँ पे, nth टर्म का जो डिफरेंस का फॉर्मूला आया वो कितना आया? सॉल्व करके -5 आया कि नहीं आया? अब सुनो, मैंने बोला कि भाई इसमें n की वैल्यू 100 डालो, तो a100 माइनस a100 और माइनस a100 कितना आ गया? -5 ही तो आया। क्यों? लेफ्ट हैंड साइड तो तुम यहाँ n की वैल्यू डाल सकते हो, राइट हैंड साइड है ही नहीं n, तो डालोगे कहाँ? n से इंडिपेंडेंट है वो,
तो इसका मतलब कोई भी दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स अगर आप इन दोनों AP के लेंगे तो हमेशा उनका जो डिफरेंस है वो -5 आएगा, विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ n। बात समझ में आई? तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और ये सब इसका जस्टिफिकेशन है। कर लीजिए।